हेलो एवरीवन। आज के हमारा वीडियो का टॉपिक है CSIR JSA का जो टाइपिंग एग्ज़ाम होना है उसकी प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो टाइपिंग एग्ज़ाम का एक ओवरव्यू लेते हैं कि टाइपिंग एग्ज़ाम किस तरीके से होता है। तो देखिए, टाइपिंग एग्ज़ाम आपका इंग्लिश में होगा और हिंदी में होगा। जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त लैंग्वेज चूज़ करी होगी उसी लैंग्वेज में आपका टाइपिंग एग्ज़ाम होगा। ड्यूरेशन टाइपिंग एग्ज़ाम का 10 मिनट है। स्पीड रिक्वायरमेंट क्या है? 35 वर्ड्स पर मिनट आपकी इंग्लिश में स्पीड होनी चाहिए और 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में होनी चाहिए। टाइप आपका क्या होगा? पेपर टू स्क्रीन। ठीक है, आपको एक प्रिंटेड पैसेज मिलेगा जिसको देख के आपको टाइपिंग करनी है और ये टाइपिंग एग्ज़ाम आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। आपको जो भी स्पीड मेंशन्ड है वो स्पीड आपको मीट करनी होगी विद एक्यूरेसी। ओके, बैक स्पेस नहीं अलाउड है। ओके, बाकी की चीज़ें मैंने अपने टाइपिंग रूल्स वाले वीडियो में डिस्कस करी हैं, उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, चलिए। टाइपिंग एग्ज़ाम में सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ होती है सिटिंग पोस्चर, कि आपको बैठना कैसे है। ओके, देखिए, तो आपकी सबसे पहली क्या होती है, चेयर और बैक की क्या पोजीशन होनी चाहिए। तो आपको अपने चेयर पे बिल्कुल सीधा होके बैठना है, बैक बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है और आपको सपोर्ट लेना है। जो चेयर का जो बैक रेस्ट होता है उस पे सपोर्ट लेना है हल्का सा। आपको आगे की तरफ बिल्कुल भी नहीं झुकना है और आपके जो शोल्डर हैं वो बिल्कुल रिलैक्स्ड होने चाहिए, रेस्ट या फिर टेंस वाली सिचुएशन में नहीं होने चाहिए। दूसरा, आपके आर्म और एल्बो की क्या पोजीशन होनी चाहिए। ठीक है, तो जो आपके एल्बो हैं यानी कि जो कोहनी, वो 90 टू 100 डिग्री एंगल होनी चाहिए और आपके बॉडी के क्लोज होनी चाहिए। और जो आपके फोर आर्म्स हैं वो बिल्कुल फ्लोट होने चाहिए। ठीक है, वो आपके टेबल पे नहीं रखे होने चाहिए। आपको टेबल पे अपने जो फोर आर्म्स हैं उनको नहीं रखना है, हल्का सा उनको हवा में रखना है। ठीक है, उसके बाद कीप रिस्ट स्ट्रेट नॉट बेंड। जो आपकी कलाई है, रिस्ट है, उनको सीधा रखना है, उनको बेंड नहीं करना है किसी भी तरीके से। और सिर्फ आपको अपने फिंगर्स को मूव करना है, अपने हाथ को बिल्कुल भी मूव नहीं कर। फीट प्लेसमेंट यानी कि आपका जो पैरों का प्लेसमेंट है वो कैसा रहेगा, तो आपके दोनों पैर ज़मीन पे होने चाहिए। वो आपके पैर पीछे की तरफ नहीं होने चाहिए और ना ही वो स्ट्रेस्ड आउट होने चाहिए। ठीक है, और जो आपकी नीज़ हैं वो 90 डिग्री एंगल पे होनी चाहिए। ओके, चौथा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कीबोर्ड ऑन पेपर पोजीशन। कीबोर्ड जो आपका होना चाहिए, जो आपका धड़ है उसके बिल्कुल सेंटर पे होना चाहिए, कोई भी एंगल नहीं होना चाहिए। और टाइपिंग पेपर आपको कहाँ रखना है इसको हम डिटेल में आगे जानेंगे। देखिए, 3 तरीके से जो आपको टाइपिंग पेपर मिलेगा जिसको देख के आपको टाइप करना है, वो आप 3 तरीके से प्लेस कर सकते हो। वो डिपेंड करेगा कि आप सबसे ज़्यादा किस में कंफर्टेबल फील कर रहे हो। ये टाइपिंग पेपर का प्लेसमेंट मैं आगे डिस्कस करूँगा वीडियो में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि किसी भी टाइपिंग एग्ज़ाम में, कि आप टाइपिंग पेपर को कहाँ रख के आप टाइप कर रहे हो। ठीक है, पांचवा है हमारा आई और हेड की क्या पोजीशन होनी चाहिए। तो आपका जो सर है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए और वो आपके स्पाइन के साथ अलाइन करना चाहिए। और जो आपकी आंखें हैं उनको हल्का सा आपको नीचे रखना है स्क्रीन की तरफ। ठीक है, ना कि ऊपर। ठीक है, नीचे की तरफ आपको रखना है। अवॉइड लीनिंग फॉरवर्ड टू सी द पेपर और स्क्रीन। ठीक है, तो आपको पेपर और स्क्रीन को देखने के लिए आगे झुकना नहीं है, बिल्कुल सीधे रहना है। अब छठवां है आपकी फिंगर्स की क्या पोजीशन रहेंगी। तो फिंगर्स की पोजीशन आपकी होम रो पे रहेंगी, यानी कि ASDF और JKL सेमीकोलन वाले कीज पे। यानी कि जो आपकी लेफ्ट वाली हाथ की जो फिंगर्स हैं वो ASDF उस पे कीज पे रहेंगी और जो राइट वाली हैं वो JKL और सेमीकोलन पे रहेंगी। थम्स आपके स्पेस बार के ऊपर होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। ये देखिए, अब मैंने ये आपको यहाँ पे पोस्चर दिखाया है कि क्या करेक्ट पोस्चर है। तो ये देखिए, आपका जो बैक है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए और चेयर का जो बैक रेस्ट है उससे हल्का सा सपोर्ट ले सकते हो आप। ओके, आपकी गर्दन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और जो आपके एल्बो हैं इस तरीके से होने चाहिए। फोर आर्म्स आपके टेबल पे रेस्ट नहीं करने चाहिए, जैसे इस तरीके में कंप्लीटली फोर आर्म्स जो देखिए आप पूरे टेबल पे रेस्ट हो रहे हैं, इसमें हल्के से ऊपर होने चाहिए, हवा में होने चाहिए। ठीक है,
और ये देखिए फीट बिल्कुल ग्राउंड पे होनी चाहिए इस तरीके से स्ट्रेट पोजीशन में। नीज का ये देखिए 90 डिग्री का जो एंगल बन रहा है ये इस तरीके से बनना चाहिए, ठीक है। पैर आपके पीछे या फिर आगे नहीं होना चाहिए। तो ये सिटिंग पोस्चर करेक्ट है। ये देखिए आंखों का जो एंगल है इस तरीके से आपको नीचे की तरफ देखना है। तो ये आपका करेक्ट पोस्चर है कि जब आप कंप्यूटर पे टाइपिंग कर रहे होगे। ओके, चलिए। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी, जब आप टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो या टाइपिंग एग्ज़ाम दे रहे हो तो जो आपका सिटिंग पोस्चर है ये बहुत मैटर करता है। ओके, उसके बाद टाइपिंग पेपर प्लेसमेंट। अब दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपको टाइपिंग पेपर मिलेगा एग्ज़ाम के समय पे उसको आपको कहाँ पे रख के टाइपिंग करना है, ठीक है। तो ये पेपर आप 3 तरीके से रख सकते हो और ठीक है, वो वो आपको डिसाइड करना है कि आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल कहाँ पे फील कर रहे हो। मैं तीनों ही पोजीशंस के प्रोज और कॉन्स डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो आपको जो बेहतर लगे आप तीनों ही पोजीशन में शुरू में ट्राई करके देखना। जो पोजीशन आपको टाइपिंग पेपर रखने की सबसे सबसे बेहतर लगे आप उसी में प्रैक्टिस करिएगा। ओके, चलिए। सबसे पहली पोजीशन है कि टाइपिंग पेपर आप कीबोर्ड के बगल में रखो, ठीक है। लेफ्ट और राइट वो डिपेंड करेगा कि आप लेफ्टी हो या राइटी हो। तो उस हिसाब से आप जो अपना टाइपिंग पेपर है वो कीबोर्ड के बगल में रखो, लेफ्ट या राइट में। तो इसके देखिए प्रोज क्या, स्क्रीन और कीबोर्ड के सामने थोड़ी सी जगह फ्री हो जाती है जिससे कि आपको हाथ रखने में आसानी होती है, ठीक है। अलाउज फॉर इजी ग्लांसिंग विदाउट मूविंग द पेपर। तो आपको पेपर को बिना मूव किए आप इजीली उसको देख सकते हो। और मिनिमल इंटरफेरेंस विद टाइपिंग पोस्चर, जो आपका पोस्चर है जो कि मैंने अभी पहले डिस्कस किया था उसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। कॉन्स क्या है कि इट रिक्वायर्स फ्रीक्वेंट हेड टर्न्स, कि जो आपको सर है उसको घुमाना पड़ेगा आपको लेफ्ट या राइट जहां भी आपने टाइपिंग पेपर रखा है। इससे क्या है आपके गर्दन में थोड़ा बहुत स्ट्रेन आ सकता है। दूसरा इसका जो कॉन्स है वो ये है कि बार बार आपको बार बार साइड में देखने से आपका फोकस कम हो सकता है और आंखों में एक थकान सी महसूस हो सकती है, ठीक है। वाली पोजीशन देखिए किन के लिए बेस्ट होती है, जिनकी गर्दन मूव करने पे ज़्यादा जिन्हें स्ट्रेन महसूस नहीं होता उनके लिए ये पोजीशन सूट करती है, ठीक है। और आपको पेपर कहाँ प्लेस करना है, जो नॉन डोमिनेंट हैंड होता है, जैसे जो राइट हैंड वाला पर्सन है वो अपने लेफ्ट साइड पे पेपर को रखेगा थोड़ा सा अपनी तरफ उसको टिल्ट करके, ठीक है। अब ये देखिए ये है इसकी पोजीशन। अब किस तरीके से इस वाले जो अभी मैंने केस डिस्कस किया है कि कीबोर्ड के बगल में आपको कैसे पेपर रखना है, देखिए ये राइट हैंड का अगर बंदा है तो इसने लेफ्ट में रखा है, थोड़ा सा अपनी तरफ रखा है इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको रखना है, ठीक है। दूसरा जो केस है उसमें क्या करना है, जो आपको टाइपिंग पेपर है वो आपने रखा है स्क्रीन और कीबोर्ड के बीच, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसके प्रोज क्या हैं, इसमें नेचुरल आई मूवमेंट रहेगी बिटवीन पेपर एंड स्क्रीन। आपको गर्दन घुमाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें, इसलिए मिनिमल नेक मूवमेंट, आइडियल हेड पोस्चर, ठीक है। इसमें आपका जो हेड का जो पोस्चर है वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। ओके, हैंड्स स्टे अलाइंड ऑन द कीबोर्ड। इसके इस वाली पोजीशन में कॉन्स क्या क्या रहेंगे, आपको स्पेस की कमी रहेगी। हो सकता है कि आपको पेपर को हल्का सा फोल्ड करना पड़े या फिर आपको पेपर को ट्रिम करना पड़े। जहाँ पे टाइपिंग जहाँ पे पैसेज नहीं होगा, जो भी पेपर में जगह खाली होगी आप उसको ट्रिम कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। दूसरा इसका कॉन्स ये है कि हो सकता है अगर आपकी मॉनिटर की हाइट नीचे हो तो हो सकता है कि जो आपका पेपर हो वो स्क्रीन का थोड़ा बहुत पार्ट ब्लॉक कर ले। ओके, तीसरा केस है होता है कि आप टाइपिंग पेपर को अपने और कीबोर्ड के बीच रखो। इसके प्रोज क्या हैं कि आपको पेपर पूरी तरह से दिखेगा एक ही बार में, ठीक है। आप पेपर को आसानी से पढ़ पाओगे विदाउट मूविंग योर हेड और आईज। कौन सबसे बड़ा कॉन्स ये है कि जब आप पेपर को कीबोर्ड और अपने बीच रखोगे तो आपको हाथों में काफ़ी दिक्कत होगी। हो सकता है कि आपके हाथों की वजह से पेपर बार बार इधर उधर मूव हो जाए, ठीक है। तो ये इसका दूसरा कॉन्स है और इस कारण से हो सकता है कि आपकी टाइपिंग में थोड़ी सी स्लोनेस भी आ जाए, ठीक है। तो ये वाला पोजीशन मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। अब ये जो तीसरा वाला है इसका सेटअप देखते हैं। दूसरे वाले की मुझे इमेज नहीं मिली थी, मैं इस तीसरे वाले में ही आपको समझा दूंगा उसमें पेपर प्लेसमेंट कैसे है। देखिए तीसरे वाले में यहाँ पे देखिए कीबोर्ड और आपके बीच जब पेपर रखा हुआ है, ठीक है, इसमें आपको दिक्कत इसलिए होगी क्योंकि इस जगह पे आपके हाथ रहेंगे और रिस्ट रहेंगी, तो इसकी वजह से आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। लेकिन जो दूसरी वाली पोजीशन है जिसमें ये पेपर यहाँ पे रहेगा, इस जगह पे रहेगा, ये कीबोर्ड पीछे हो जाएगा, पेपर बीच में हो जाएगा, पेपर हल्का सा ऐसे
स्लैंटेड होगा, ठीक है। कई बार ये जो मॉनिटर का जो अगर हाइट कम है मॉनिटर की, तो ये जो थोड़ा सा ये जो पोर्शन है ये ब्लॉक भी हो सकता है, ठीक है। वो आपको थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट रिकमेंडेशन वो वही है, ऑप्शन 2, कि पेपर आप स्क्रीन और कीबोर्ड के बीच रखिए। ये सबसे बेस्ट है क्योंकि ये एर्गोनॉमिकली एफिशिएंट है। इसमें आपका सिटिंग पोस्चर मेंटेन रहता है, आपके आंखों का नेचुरल मूवमेंट होता है, और इसमें आप टाइपिंग बिना किसी इंटरप्शन के कर सकते हो, ठीक है। और ये वाला ऑप्शन बेस्ट होता है जहाँ पे स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही चाहिए होती है, और जहाँ बैक स्पेस अलाउड नहीं होता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप ऑप्शन 2 के हिसाब से प्रैक्टिस करिए, तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, आगे चलते हैं कि अब आपको CSIR जैसे टाइपिंग एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कैसे करना है। ये तो मैंने 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी स्टार्टिंग की, कि कैसे आपको अपना सिटिंग पोस्चर मेंटेन करना है और कैसे आपको जो टाइपिंग पेपर है उसको रखना है, ठीक है। अब देखिए, कोई बंदा जो बिल्कुल इनिशियली से टाइपिंग सीखना चाहता है, ठीक है, तो हमारा गोल क्या है कि हमें 35 वर्ड्स पर मिनट अचीव करना है विद 95 टू 100% एक्यूरेसी 10 मिनट में, और बैक स्पेस यूज़ नहीं करना है। तो ये हमारा गोल है। ये टाइपिंग पूरी हम 4 हफ्तों में सीखेंगे। पूरा फेज़ वाइज मैंने प्लान बनाया है कि किस वीक में आपको क्या करना है। वीक 1 में आपको फोकस करना है फंडामेंटल्स और एक्यूरेसी पे, ठीक है। आपको फिंगर की मेमोरी यहाँ पे बढ़ानी, बिल्ड करनी है, एक्यूरेसी को इम्प्रूव करना है, और बैड हैबिट्स को रिमूव करना है। ओके, आपको डेली प्रैक्टिस करनी है 30 से 45 मिनट, और क्या क्या प्रैक्टिस करना है, किस फ्लो में प्रैक्टिस करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो 5 मिनट आपको होम रो ड्रिल, सबसे पहले तो आपको जो होम रो होती है यानी कि ASDF और JKL सेमीकोलन, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। 10 मिनट आपको कॉमन वर्ड्स और सेंटेंस पैटर्न की प्रैक्टिस करनी है। 10 मिनट आपको प्री रिटन जो पैराग्राफ होंगे विदाउट बैक स्पेस, उनकी प्रैक्टिस करनी है। और फिर 10 मिनट आपको जो एक प्रिंटेड पेपर में जो टाइपिंग पैसेज होगा उसको देख के आपको टाइपिंग करनी है, ठीक है। आपको टूल्स कौन कौन से यूज़ करने हैं ये प्रैक्टिस करने के लिए, तो आपको कीबर और टाइपिंग क्लब यूज़ करना है, ठीक है। आप कीबर की वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पे ये सारा आपको पूरा सेटअप मिलेगा, ठीक है। कीबर में देखिए आप पूरी प्रैक्टिस कर लोगे। जो मैंने बताया है कि पहले ये आपको जो होम रोज़ हैं उनकी प्रैक्टिस करवाएगा, फिर कुछ वर्ड्स और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करवाएगा, फिर आपको रिटन पैराग्राफ की प्रैक्टिस करनी है विदाउट बैक स्पेस, इस तरीके से। दूसरा जो टूल है वो है टाइपिंग क्लब। ये दोनों ही वेबसाइट हैं ऑनलाइन, ये दोनों ही टूल्स आपको अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे कुछ टिप्स मैं आपको बता देता हूँ कि आपको फिंगर आपको प्रॉपरली रखनी है, कीबोर्ड को आपको नहीं देखना है, ठीक है। और आपको एक्यूरेसी को प्रायोरिटी देनी है स्पीड के ऊपर, ठीक है। इस वीक में सिर्फ आपको एक्यूरेसी पे फोकस करना है, स्पीड पे बिल्कुल फोकस नहीं करना है, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे वीक में, पेपर टू स्क्रीन सिमुलेशन। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, दूसरे वीक में बिल्कुल जैसे एक्चुअल एग्ज़ाम जो कंडीशन होती है उसको सिमुलेट करना है, ठीक है। आपको पूरा प्रैक्टिस सेटअप बनाना है। तो पहले तो आपको जो प्रिंटेड पैसेज होगा उसको आपको स्क्रीन और कीबोर्ड के बीच रखना है। बैक स्पेस को आपको डिसेबल करना है एक्सटेंशन और सॉफ्टवेयर यूज़ करके, ठीक है। तो इसके लिए देखिए एक, ठीक है, आपको अपने बैक स्पेस को डिसेबल करना है इन टाइपिंग टूल्स यूजिंग एक्सटेंशन और सॉफ्टवेयर, ठीक है। इस तरह की मैं वेबसाइट बता देता हूँ। तो देखिए, ये मंकी टाइप करके एक वेबसाइट है, इसके आप सेटिंग्स में जाना, सेटिंग्स में जाने के बाद इनपुट में जाना, और यहाँ पे आप अपने हिसाब से सेटिंग्स देख लेना, ठीक है। तो बैक स्पेस के लिए आपको देखिए यहाँ पे अलाउज यू टू डिलीट एनी वर्ड इवन इफ इट वॉज टाइप करेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफ है यानी कि बैक स्पेस इसमें अलाउड नहीं होगा। तो ये आप सेटिंग्स यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो ताकि आपकी बैक स्पेस की जो आदत है वो छूट जाए, ठीक है। ओके, तो अब इस हफ्ते जो आपको डेली क्या काम करना है, 3 आपको टाइपिंग टेस्ट देने हैं विद डिफरेंट पैसेजेस, ठीक है। एक आपको एक्यूरेसी के लिए टेस्ट देना है जिसमें आप ये चीज़ देखोगे कि आपकी 100% एक्यूरेसी रहे, भले आपकी स्पीड कम आए, ठीक है। तो इस तरीके से आप 4 टेस्ट दोगे डेली दूसरे हफ्ते में, ठीक है। उसके बाद अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करोगे, एक लॉग रखोगे कि आपकी कितनी स्पीड आ रही है और क्या एक्यूरेसी रही है। आप ये भी रिकॉर्ड कर सकते हो कि कितनी बार आप जो अपनी आइज़ है उसको शिफ्ट कर रहे हो पेपर और स्क्रीन के बीच। तीसरे वीक में हमें अपनी स्पीड को बिल्डअप करना है और एंड्योरेंस बढ़ानी है। रूटीन क्या फॉलो करना है, 4 टाइपिंग पैसेज टाइप करने हैं, और हर टाइपिंग पैसेज में हमें अपनी स्पीड को बढ़ाना है धीमे धीमे करके, और 95% प्लस एक्यूरेसी मेंटेन रखनी है, ठीक है। इंट्रोड्यूस डिस्ट्रैक्शन। अब इसमें क्या हो,
अब यहाँ पे क्या है, हमको डिस्ट्रैक्शन इंट्रोड्यूस करने हैं, जैसे कि बैकग्राउंड नॉइज़ आपको करनी है, आप कूलर चला सकते हो, फ़ैन चला सकते हो, ठीक है, टू सिमुलेट एग्ज़ाम टेंशन। ये हम इसलिए ऐसा करेंगे ताकि एग्ज़ाम में जो टेंशन होती है उसको सिमुलेट कर पाएँ। ओके, टिप्स क्या हैं, आपको एग्ज़ाम लाइक पोस्चर में बैठना है और प्रैक्टिस विद रियल एग्ज़ाम लेंथ पैराग्राफ्स, ठीक है। चलिए, वीक 4 में आपको फाइनल टचअप देना है अपनी टाइपिंग को और मॉक एग्ज़ाम देने हैं। फोकस क्या करना है यहाँ पे, फोकस हमारा क्या रहेगा कि परफॉर्मेंस हमारी बेहतर रहे और हमारा कॉन्फिडेंस बना रहे। तो 2 से 3 मॉक हमको देने हैं डेली विद प्रिंटेड पेपर और नो बैक स्पेस, और हमें अपनी मिस्टेक्स को रिव्यू करना है और ये चीज़ ध्यान देना है कि आगे के टेस्ट में उस मिस्टेक को रिपीट ना करें, ठीक है। उसके बाद माइंड और बॉडी की भी प्रिपरेशन करनी है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ठीक है। हर सेशन से पहले हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। ओके, 7 से 8 घंटा सोना है और ज़्यादा ओवर प्रैक्टिस नहीं करनी है टू अवॉइड फिंगर फटीग। फाइनल चेकलिस्ट, आपको क्या देखना है कि आप 350 वर्ड से ज़्यादा टाइप कर पा रहे हो विद लेस देन 10 मिस्टेक्स इन 10 मिनट, ठीक है, क्या आप ऐसा कर पा रहे हो, और आर यू कंफर्टेबल रीडिंग पेपर एंड टाइपिंग ऑन स्क्रीन, और आर यू काम एंड स्टडी थ्रू आउट द टेस्ट ड्यूरेशन। ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। ओके, अब देखिए सैम्पल टाइपिंग पैसेजेस, ठीक है। तो अब जो ये आपको प्रैक्टिस करनी है, इसके लिए आपको चाहिए टाइपिंग के पैसेजेस, तो उसकी आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। मैंने टाइपिंग पैसेजेस डिज़ाइन कर रखे हैं, मैंने 10 ऐसे टाइपिंग पैसेजेस, डिफरेंट टाइपिंग पैसेजेस डिज़ाइन कर रखे हैं। ये देखिए इस तरीके से, इंग्लिश हिंदी दोनों के ही, ये आप देख सकते हो। अब ये आपको टाइपिंग पैसेजेस कहाँ से परचेज़ करने हैं, तो आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है sunilsinghjarholia.web.app पे। ओके, उसके बाद आपको स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाना है। स्टडी मटेरियल में जाने के बाद आपको CSIR JSA पे जाना है, और यहाँ पे देखिए ये आप यहाँ पे आपको दोनों आपको मॉक टाइपिंग टेस्ट पैसेजेस मिल जाएंगे इंग्लिश और हिंदी के, यहाँ से आप परचेज कर सकते हो। ओके, ठीक है। अगर और कोई आपके इश्यूज़ हैं टाइपिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड, आप उसको कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम को कमेंट कर सकते हो, मैं उसकी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ओके।